हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा डिवाइन फेमिनिन को ही क्यों आगे किया गया है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे। डिवाइन फेमिनिन जो है एक नेचुरल फॉर्म में होती है। यूनिवर्स के बहुत ही क्लोज होने की वजह से डिवाइन फेमिनिन को लीडर के फॉर्म में ही चुना जाता है। और ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसे होता है कि डिवाइन फेमिनिन को चुनते हैं लीडर के फॉर्म में, बट कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन को लीड के फॉर्म में चुना जाता है। ऐसे बहुत से सेशंस मेरे पास आते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के कि उन्हें लीडर के फॉर्म में चुना जाता है। और बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन सेशन में मुझे ये सवाल पूछते हैं कि हर जगह पर मैं देख रहा हूँ कि हर यूट्यूब चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि डिवाइन फेमिनिन लीडर के फॉर्म में होती है, उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चल जाता है, उसके बाद वो इनर वर्क में लग जाती है। तो इसी तरह की प्रोसेस डिवाइन फेमिनिन के साथ होती है। तो ये प्रोसेस डिवाइन ने हमारे साथ क्यों की है कि हमें लीडर के फॉर्म में चुना गया है। तो ऐसे भी डिवाइन मैस्कुलिन है जो लीडर के फॉर्म में काम कर रहे हैं इस जर्नी में। वो खुद ये बात का पता लगा रहे हैं कि इस जर्नी में आखिर होता क्या है, और वो खुद अपनी डिवाइन फेमिनिन को फॉलो करते हैं। वो उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, उनके लिए सेशंस लेते हैं, उनके लिए रीडिंग बुक करते हैं, उनके लिए आगे का इनर वर्क भी करते हैं। और वो भी उनके लिए इतना नीडी होते हैं फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरह से कि उनका प्यार भी उनके लिए अनकंडीशनल होता है। तो ऐसे भी डिवाइन मैस्कुलिन मेरे पास आते हैं सेशंस के लिए, और वो इनर वर्क भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को वो अपने डिवाइन फेमिनिन को पाने के लिए करते हैं। और ऐसा नहीं है कि डिवाइन सिर्फ डिवाइन फेमिनिन को ही लीडर के फॉर्म में चुनते हैं, यहाँ पर बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन को भी चुना जाता है लीडर के फॉर्म में। तो एक सोल आगे लीड करने वाली होती है और दूसरी सोल जो होती है वो अपने कर्मा और बैकेजेस जो भी होते हैं पास्ट लाइफ के, वो क्लियर करने वाली होती है। तो ऐसे में दोनों सोल की उन्नति वो अपनी अपनी तरीके से करते हैं। तो जो सोल स्पिरिचुअल होती है, जिसने पास्ट लाइफ में ध्यान साधना बड़ी कड़ी से की होती है, तो उन्हें लीडर के फॉर्म में चुना जाता है। और जो सोल जो होती है जिनके कर्मा बैकेजेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग में रहते हैं, उन सोल को अपने कार्मिक डेप्थ के अकाउंट्स जो क्लियर करने के लिए उन्हें सौंपा जाता है। तो इस तरह से दोनों सोल अपने आप पर काम करते करते अपना संतुलन प्रस्थापित करते हैं और बाद में रीयूनाइटेड होते हैं। दोस्तों, बहुत सी प्यारी डिवाइन फेमिनिन मेरे पास आती है। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स है जहाँ पर वो रीडिंग लेते हैं, जहाँ पर वो अपना सेशन बुक करते हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और वो जब मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम कहीं से भी ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, क्योंकि मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग पैसों के चक्कर में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं। 1 हवर्स का कॉल आपका होता है, उसमें भी आपको अनसेटिस्फाई करके रख देते हैं, आपके सवालों के अच्छे से जवाब नहीं देते हैं, आपका बिल्कुल भी समाधान नहीं हो पाता है, सारी चीज़ें अधूरी रह जाती है, आपके पैसे भी वेस्ट जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप मत कीजिए। तो ऐसे बिना सोचे कहीं पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके अंदर से ये इंटरनली फीलिंग आती है कि किसी के साथ आपको जुड़ना है इस जर्नी में, सेशन के लिए, गाइडेंस के लिए या हीलिंग के लिए, या अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, नाराज़ हो रहे हो, बहुत लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, तो अपने आप ही यूनिवर्स आपको उनके सामने लाता है कि जिनसे आपको सेशन या रीडिंग बुक करवानी होती है। तो ऐसे में आपको उन्हीं के साथ अपना कनेक्शन प्रस्थापित करना होता है, जहाँ पर आपको यूनिवर्स रास्ता दिखाते हैं, जहाँ पर यूनिवर्स ये शो करते हैं कि इस पर्सन के साथ आप सेशन के लिए, रीडिंग के लिए आप जा सकते हो, तो आपको आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि पैसों के चक्कर में बहुत से चैनल यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट करते हैं, कंफर्मेशन ठीक से नहीं देते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है और बहुत से सवाल आपके अधूरे रह जाते हैं, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हो, लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक यूनिवर्स आपको ये शो नहीं करता है कि कहाँ पर आपको रीडिंग बुक करना है, कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ से आपको गाइडेंस लेना है, तब तक आप कोई भी एक्शन इसके ऊपर मत लीजिए। तो इसमें बहुत सा आपका लॉस होता है, चीज़ों में सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। आपको अपनी मर्जी से कहीं पर भी सेशन बुक नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको उनके पास तभी भेजते हैं जब आपका समय आगे की जानकारी लेने का आ गया होता है। तो इसलिए आप इस बात से सावधान रहिए, अलर्ट रहिए।
तो दोस्तों, हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन जितने भी सवाल मुझे पूछती है उनको वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके पर्सनली बहुत कुछ ऐसे हिडन सवाल होते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो और अपनी इस जर्नी को आसान बना सकते हो। आपको 100% समाधान बिल्कुल मिलेगा। साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ दी जाती है इनर वर्क के लिए, और आपको 10-15 फाइल्स भी दी जाती है जिसमें आपका पूरा इनर वर्क का पैकेजेस होता है। वो आपको रीडिंग में ही मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बस आपके रीडिंग के चार्जेस लिए जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करती हूँ सामने वाले को, इसलिए बस आपको वो चार्ज पेड करने होते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।